नमस्कार, मैं आर डी सिंह, बिजनेस स्टडीज। आज हम कराएंगे कार्यस्थायी तथा कार्यशील पूंजी, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। एक व्यावसायिक उपक्रम की पूंजी की आवश्यकता को दो भागों में बांटा जा सकता है यानी जाता है। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एंड स्थायी पूंजी की आवश्यकता, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता चालू संपत्ति क्रय करने तथा व्यवसाय के संचालन हेतु दैनिक व्ययों का भुगतान करने के लिए होती है। दूसरी तरफ स्थायी पूंजी की आवश्यकता स्थायी संपत्ति क्रय करने के लिए होती है। अब आता है स्थायी पूंजी का अर्थ, मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल। स्थायी पूंजी का अभिप्राय ऐसी पूंजी से है जिसका उपयोग स्थायी संपत्ति क्रय करने के लिए किया जाता है। स्थायी संपत्तियों में भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर आदि को सम्मिलित किया जाता है। इन संपत्तियों को क्रय करने का उद्देश्य एक लंबे समय तक इसे आय अर्जित करना होता है, न कि इन्हें शीघ्र विक्रय करना। स्थायी पूंजी का अर्थ समझने के बाद अब स्थायी पूंजी प्रबंध का अर्थ समझना भी जरूरी है। स्थायी पूंजी प्रबंध का अभिप्राय स्थायी पूंजी की आवश्यकता को ठीक अनुमान लगाने से है, यानी जो स्थायी पूंजी की आवश्यकता है उसको ठीक अनुमान लगाने से है। यह अनुमान स्थायी संपत्तियों की आवश्यकता पर निर्भर करता है। अर्थात पहले स्थायी संपत्तियों की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है और फिर स्थायी पूंजी की आवश्यकता का। पर्याप्त स्थायी संपत्तियों पर ही व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है। अतः कुशल स्थायी पूंजी प्रबंध के लिए जरूरी है कि स्थायी संपत्तियां का ठीक अनुमान लगाए और फिर उसे क्रय करने के लिए पर्याप्त पूंजी की निर्धारण किया जाए। स्थायी पूंजी न तो आवश्यकता से अधिक होनी चाहिए और न ही आवश्यकता से कम। अब आता है स्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक, फैक्टर्स इफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। पहला है व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस। स्थायी पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। व्यवसाय की प्रकृति दो प्रकार की होती है, निर्माणी व्यवसाय यानी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और व्यापारिक व्यवसाय एंड ट्रेडिंग बिजनेस। निर्माणी व्यवसाय में भूमि, भवन, मशीनरी आदि का अधिक विनियोग करना पड़ता है, तो अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इसके विपरीत व्यावसायिक संस्थाओं में यहाँ तैयार माल का क्रय विक्रय किया जाता है और एक कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा आता है क्रियाओं का पैमाना, स्केल ऑफ ऑपरेशंस। व्यावसायिक क्रियाओं का फैलाव जितना अधिक होता है उतनी ही अधिक स्थायी पूंजी की जरूरत होती है। यदि किसी ऐसी निर्माणी संस्था को लें जिसका व्यवसाय बहुत छोटे पैमाने पर है तो कम पूंजी की जरूरत पड़ती है। इसके विपरीत एक निर्माणी संस्था जिसका व्यवसाय बहुत बड़े पैमाने पर है उसको अपेक्षाकृत अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। पद्धति का चयन, चॉइस ऑफ टेक्निक। जो निर्माणी संस्थाएं आधुनिक एवं स्वचालित मशीनों का उत्पादन करती हैं, मशीनों द्वारा उत्पादन करती हैं, उन्हें अधिक स्थायी पूंजी की जरूरत होती है। इसके विपरीत जिन संस्थाओं में उत्पादन मानवीय श्रम द्वारा किया जाता है वहां पर स्थायी पूंजी की जरूरत अपेक्षाकृत कम होती है। दूसरा आता है विकास की संभावनाएं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। विकास की दृष्टि से संगठन दो प्रकार के होते हैं। ऐसे संगठन जिनके विकास की संभावना नहीं है, इनके लिए भविष्य में अतिरिक्त स्थायी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे संगठन जिनके विकास की अधिक संभावना है, ऐसे संगठन के लिए भविष्य में अधिक अतिरिक्त स्थायी पूंजी की जरूरत होती है। इन संगठनों में पहले से ही वित्तीय स्रोतों का चयन कर लिया जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर अतिशीघ्र वित्त उपलब्ध किया जा सके। अब आता है
विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। विविधीकरण का मतलब एक स्थान पर अनेक उत्पादों में व्यवसाय करने से है। जो संगठन विविधीकरण को अपनाना चाहते हैं निश्चयी रूप से उनमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। जैसे यदि एक कपड़ा निर्माता कंपनी कागज निर्माण का व्यवसाय भी आरंभ करे तो भूमि, भवन, मशीनों आदि की भारी विनियोग करना होगा, अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट आता है वित्त व्यवसाय विकल्प, फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स। प्राय व्यवसाय स्थायी संपत्तियों में विनियोग के लिए दीर्घकालीन पूंजी जैसे स्रोतों जैसे समता पूंजी अंश, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र आदि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आजकल वित्त का एक और स्रोत पट्टेदारी, लीजिंग के रूप में उभरा है। यदि कोई अब कंपनी इस स्रोत का प्रयोग करती है तो यह स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के स्थान पर उन्हें पट्टे पर ले लेती है। ऐसी स्थिति में स्थायी पूंजी की आवश्यकता में कमी आती है। सहयोग का स्तर, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। सहयोग का मतलब व्यवसाय संचालन में अन्य संगठनों की मदद प्राप्त करना। जैसे यदि एक बैंक किसी अन्य बैंक का एटीएम उपलब्ध हो जाए तो उसे सहयोग कहा जाएगा। इससे यह सुविधा उपलब्ध करवाने वाले बैंक के लिए बैंक को किराए के रूप में आय होगी और सुविधा प्राप्त करने वाले बैंक को स्थायी संपत्तियों में अधिक विनियोग नहीं करना होगा। अतः कहा जा सकता है कि सहयोग की स्थायी पूंजी की आवश्यकता में कमी आई। अब आता है कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी का मतलब, मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, चालू संपत्तियां एवं चालू दायित्वों के अंतर को कार्यशील पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी का स्पष्ट करने से पहले हम कंपनी के स्थिति विवरण, बैलेंस शीट के मुख्य 4 भागों में व्यक्त किया जाता है, जैसे चालू दायित्व और चालू संपत्तियां, स्थायी दायित्व, फिक्स्ड लायबिलिटीज और फिक्स्ड एसेट्स। अर्थात कार्यशील पूंजी का अभिप्राय पूंजी के उस भाग से है जो एक व्यवसाय को अल्पकालीन संपत्तियों में विनियोजित होता है। अब आता है शुद्ध एवं सकल कार्यशील पूंजी, नेट एंड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी का अर्थ के संबंध में 2 अवधारणाएं प्रचलित हैं। शुद्ध कार्यशील पूंजी अवधारणा, नेट वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट, एंड सकल कार्यशील पूंजी अवधारणा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट। चालू संपत्तियां और चालू दायित्वों के अंतर को शुद्ध कार्यशील पूंजी कहा जाता है। जैसे यह राशि 15,000 है, दूसरी ओर चालू संपत्तियों का योग सकल कार्य पूंजी कहा जाता है। इसमें उपरोक्त उदाहरण में 50 कार्यशील पूंजी यानी शुद्ध कार्यशील पूंजी को इस प्रकार से संबोधित किया जा सकता है, चालू संपत्तियों का वह भाग जिसका प्रबंध स्थायी यानी दायित्वों दीर्घकालीन पूंजी से किया जाए उसे शुद्ध दीर्घकालीन पूंजी कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया है 50,000 चालू संपत्तियों का प्रबंध करने के लिए 35,000 के चालू दायित्वों एवं 15,000 के स्थायी दायित्वों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार शुद्ध कार्यशील पूंजी होगी 15,000। अब आता है कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अथवा महत्व, नीड और सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी का समझा। इसके बाद अब इसकी आवश्यकता क्यों होती है। प्राय सभी व्यवसाय 2 प्रकार की संपत्तियों की जरूरत पड़ती है, स्थायी संपत्तियां और चालू संपत्तियां। स्थायी संपत्तियों में भवन, भूमि, मशीनरी, फर्नीचर आदि तथा चालू संपत्तियों में मुख्य जैसे रोकड़ शेष है,
बैंक शेष, रोकड़ शेष या बैंक शेष, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। बिक्री योग प्रतिभूतियां, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्राप्यबिल यानी बिल रिसीवेबल, और देनदार डेप्टर्स। नेक्स्ट, माल तैयार का स्टॉक कितना है, फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री। अर्धनिर्मित माल कितना है, वर्क इन प्रोसेस। कच्चा माल कितना है, रॉ मटेरियल। और पूर्वदत्त व प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, कितने हैं, इस पर होता है। स्थायी संपत्तियां व्यवसाय का ढांचा स्ट्रक्चर तो तैयार कर देती है, लेकिन इसे संचालन के लिए चालू संपत्तियों की आवश्यकता होती है। जैसे एक निर्माणी संस्था को माल तैयार करने के लिए कच्चा माल खरीदना होता है, उसे तैयार माल में परिवर्तन करने के लिए श्रमिकों की मजदूरी की आदि से संबंधित खर्चे करने होते हैं, और तैयार माल को बेचने के लिए विज्ञापन करना होता है। इसी प्रकार कभी कभी तैयार माल को उधार बेचना पड़ता है, तो इसकी व्यवस्था करने के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत होती है। पर्याप्त कार्यशील पूंजी व्यवसाय की तरलता अथवा शीघ्र भुगतान क्षमता का सूचक होती है। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का मुख्य कारण पहला है दैनिक व्ययों का भुगतान करना, दूसरा है चालू दायित्वों का समय पर भुगतान करना, और तीसरा है नगद छूट कैश डिस्काउंट का लाभ उठाना, और अनुकूल बाजार अवसरों का लाभ उठाना, और उत्पादन में निरंतरता बनाए रखना। ये सब इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट आता है कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक, यानी फैक्टर्स इफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले हैं व्यवसाय की प्रकृति, उसमें भी था नेचर ऑफ बिजनेस। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। व्यवसाय की प्रकृति दो प्रकार की होती है, निर्माणी व्यवसाय और मैन्युफैक्चरिंग, दो प्रकार की होती है व्यवसाय। और व्यावसायिक यानी ट्रेडिंग बिजनेस, निर्माणी व्यवसाय में कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तन करने में अधिक समय लगता है। इस कारण कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल व तैयार माल सभी के स्टॉक में धन लंबे समय तक विनियोजित रहता है और अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत व्यावसायिक यानी व्यापारिक व्यवसाय में माल खरीदते ही और कभी कभी तो खरीदने से पहले ही बेच दिया जाता है, अतः बहुत कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त सेवा व्यवसाय यानी सर्विस बिजनेस में स्टॉक न होने के कारण कार्यशील पूंजी की आवश्यकता नहीं के बराबर होती है। अब आता है क्रियाओं का स्तर, स्केल ऑफ ऑपरेशंस। कार्यशील पूंजी एवं क्रियाओं के स्तर में सीधा संबंध होता है, अर्थात बड़े आकार की संस्थाओं में अधिक और छोटे आकार की संस्थाओं में कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है व्यवसायिक चक्र, बिजनेस साइकिल। व्यवसायिक चक्र विभिन्न चरणों में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करते हैं। तेजी काल में यानी बूम में मांग बढ़ने से उत्पादन और बिक्री में वृद्धि होती है, इसलिए अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत मंदी काल में मांग घटने पर उत्पादन व बिक्री दोनों कम होते हैं, इस स्थिति में कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है मौसमी घटक। मौसमी घटक में यानी सीजनल फैक्टर, कुछ व्यवसायों की मांग पूरे वर्ष निरंतर बनी रहती है तथा कुछ की मांग मौसमी होती है। कुछ यानी जिन वस्तुओं की मांग पूरे वर्ष समान रूप से बनी रहती है उनका उत्पादन एवं विक्रय लगातार चलता रहता है। परिणाम स्वरूप ऐसे व्यवसायों में कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ वस्तुओं की मांग किसी
विशेष मौसम में होती है, लेकिन उनका उत्पादन लगभग पूरे वर्ष किया जाता है ताकि वस्तुओं की मांग होने पर पूर्ति ठीक प्रकार से की जा सके। ऐसे व्यवसायों में कच्चे माल और तैयार माल दोनों का स्टॉक अधिक मात्रा में रखने का कारण अधिक कार्यशील पूंजी की मात्रा की जरूरत पड़ती है, अधिक कार्यशील पूंजी की जरूरत पड़ती है। जैसे ऊनी वस्त्र उद्योग इसका अच्छा उदाहरण। नेक्स्ट आता है उत्पादन चक्र, प्रोडक्शन साइकिल। उत्पादन चक्र का मतलब कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तन करने में लगने वाले समय से है। यह समय अवधि जितनी लंबी होगी उतने ही अधिक समय के लिए पूंजी कच्चे माल और अर्धनिर्मित माल में फंस जाएगी, अतः अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। इसके विपरीत जहां उत्पादन चक्र की अवधि बहुत कम है तो वहां पर कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। उधार उपलब्ध कराना, क्रेडिट अलाउ। जो संस्थाएं अधिक बिक्री नकद करती हैं उन्हें कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, तथा जो संस्थाएं उधार बिक्री करती हैं उन्हें अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है उधार सुविधा प्राप्त करना, क्रेडिट अवेल्ड। क्रेडिट अवेल्ड। यदि कच्चा माल एवं अन्य सामग्री उधार पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है तो कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, और यदि ये चीजें उधार पर उपलब्ध न हो तो शीघ्र भुगतान करने के लिए अधिक कार्यशील पूंजी की जरूरत होती है। परिचालन कुशलता, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। प्रशासन कुशलता यानी परिचालन कुशलता का मतलब विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं को कुशलता पूर्वक संपन्न करने से है। हर संगठन की परिचालन कुशलता भिन्न होती है। परिचालन कुशलता के कुछ उदाहरण देखिए, जैसे कच्चे माल को अतिशीघ्र तैयार माल में परिवर्तन करना, तैयार माल को अतिशीघ्र बेचना, देनदारों से अतिशीघ्र भुगतान प्राप्त करना। जिस कंपनी की परिचालन कुशलता अधिक होती है उसे स्टॉक व देनदारों में विनियोग करना पड़ता है, कम विनियोग करना पड़ता है, अतः उसे कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, और ऐसा नहीं है तो उसे ज्यादा की होती है। अब कच्चे माल की उपलब्धता, एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। कच्चे माल की उपलब्धता भी कार्यशील पूंजी की मात्रा को प्रभावित करती है। यदि संस्था द्वारा ऐसा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है जो पूरे वर्ष आसानी से उपलब्ध रहता है तो कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे माल का अधिक मात्रा में स्टॉक करने की जरूरत नहीं होती। और यदि ऐसा कच्चा माल का प्रयोग में लाया जाता है जो वर्ष के कुछ विशेष महीनों में उपलब्ध होता है, जबकि निरंतर उत्पादन के लिए उसकी आवश्यकता पूरे वर्ष रहती है, ऐसी स्थिति में कच्चे माल का अधिक मात्रा में स्टॉक किया जाता है और अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। विकास की संभावनाएं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। यदि किसी व्यवसाय में विकास की संभावना अधिक प्रतीत होती है तो इसके लिए अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, ताकि जब भी जरूरत हो वह ऊंचे उत्पादन और बिक्री लक्ष्य को प्राप्त कर सके। नेक्स्ट आता है प्रतियोगिता का स्तर, लेवल ऑफ कंपटीशन। यदि किसी व्यवसाय में प्रतियोगिता का स्तर अधिक प्रतीत होता है तो अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, ताकि माल की तुरंत पूर्ति के लिए तैयार माल का अधिक स्टॉक किया जा सके, और प्रतियोगिता की नरम उधार शर्तों के लिए व्यवसाय को विवश होना पड़ता है। 12वां आता है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति की दशा में प्रत्येक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है और उत्पादन व बिक्री की स्थायी बनाए रखने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। अधिक मुद्रास्फीति के बढ़ने पर कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। इसके आगे क्वेश्चन देंगे, उनको करना हमें और करके उस पर भेजते रहना भाई।
धन्यवाद।